प्रियों, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आज की बाइबल स्टडी में, आज की वचन अध्ययन में मैं स्वागत भी करता हूं। और प्रभु हम सबों को जब हम इस वचन के सामने बैठेंगे और वचन के मुताबिक हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा की प्रकाशन हम सबों के हृदय में, ध्यान बुद्धि में दे करके वचन की उस गूढ़ बातों को समझने का आशीष हम सबों के जीवन में देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक हम इस वचन अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। प्रियो, आज कोलोसियों की पत्री, उस कोलोसियों की पत्री से हम इसकी आज की वचन अध्ययन की शुरुआत करेंगे। कोलोसियों की पत्री को जब हम देखेंगे कि देखिए, कोलोसियों की पत्री में हर एक पदों में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु को ऊंचा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में मिला हुआ उस आज़ादी को, उस छुटकारे को दिखाता हुआ कोलोसियों की पत्री में हम देख सकते हैं। देखो, जब हम कोलोसियों की पत्री, जब उसका परिचय हम करेंगे, देखो, प्रेरित पौलुस ने जेल में बैठ करके 4 पत्रिकाएं ऐसा लिखे हैं। उसमें एफेसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री और फिलमोन की पत्रियाँ, ये 4 पत्रियाँ जब पौलुस ने उनको कैद में जब रहते हुए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रियाँ हैं ये सब। और देखो, जब पौलुस ने कोलोसियों को इस पत्री को लिखते हैं, देखो, जब हम उसकी भूगोल शास्त्र को, कहाँ पे कोलोसिया, उस शहर कहाँ पे थे और पौलुस वहाँ पे गए थे या नहीं, पौलुस को उस कलीसिया के साथ क्या संबंध है, ये सारे बातों को भी हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। शहर कोलोस जो एशिया माइनर का एक शहर है, उनके साथ साथ इस कोलोस नगर के साथ और हीरापोलिस बोल करके दूसरा एक शहर है और लुवोदिकिया बोल करके एक शहर है। देखो, ये सारे शहरें ईसाई पूर्व 100 साल पहले से वहाँ पे जो व्यापार और जो ऊन कपड़े की कारोबार वहाँ पे हम देखते हैं और ऐसा एक शहर था। लेकिन बीच में उनका जो जहाँ पे जो कारोबार करने का, जो व्यापार का, उनका जो अहमियत कम हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु के जन्म के बाद जब प्रेरित पौलुस इस पत्रिका को जब लिखते हैं, जो ईस्वी 60 के बाद हम ऐसा देखते हैं इस चिट्ठी को, जिस पत्रिका को पौलुस ने जो लिखते हैं। प्रियो, हम ये देखते हैं इस कोलोसियों की पत्री की शुरुआत में हम ये देखते हैं पौलुस कोलोसियों की विश्वासियों को तारीफ़ करते हुए उसको बताते हैं कि ऐसा जब सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा, तुम उस सुसमाचार को बहुत जल्द से तुमने उनको स्वीकार किया। लेकिन देखो, बाद में जब हम उस पत्रिका की हर एक अध्याय में से जब हम चलते हैं तो हमको ये पता चलते हैं कि देखो, उस कलीसिया के अंदर चाहे वो पहले सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण किया था, स्वीकार किया था, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार उन लोग पाए थे, लेकिन बहुत सा लोग गलत शिक्षा के वजह से, जो गलत शिक्षकों ने आकर के उनको जो गलत शिक्षा देने के मुताबिक विश्वास से हट करके अपनी निजी जीवन की दूसरी बातों में जा कर के और ऐसा कुछ सबक और ऐसा कुछ शिक्षा उन लोगों के जीवन में आते थे कि प्रभु यीशु मसीह की उद्धार अगर पूरी रीति से प्राप्त करना हो तो अपने शरीर के द्वारा कुछ कठोर नियमों का आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ खाने पीने के विषय में या कुछ खतने के बारे में, ऐसा बहुत सारे नियमों को, उस नियमों का आज्ञाकारी रहेगा तो ही प्रभु यीशु का उद्धार
पा सकेंगे। ऐसा कुछ गलत सबके गलत शिक्षाएं कोलोसियों की उस कलीसिया में आए थे। पौलुस ने उन बातों को देख करके उनको समझाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको जो प्रभु यीशु मसीह की सही रास्ते में ले आने के लिए इस चिट्ठी को, इस पत्रिका को लिखते हैं। और जब पौलुस ने इस पत्रिका को उनको लिखते हैं, उनके साथ देखो उसकी पहला पद को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस की जो पहला अध्याय की कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय की पहला पद जब वहाँ पे हम पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तिमुथियुस की ओर से, हम ये देखते हैं उन दोनों मिल करके इस चिट्ठी को, एक किसने, पौलुस ने अलग बैठ करके चिट्ठी लिखा होगा, उतना साफ उस बातों में नहीं है, लेकिन जब इनको भेजते हैं उन दोनों की नाम में इस चिट्ठी को कोलोसिया की कलीसिया को भेजते हुए हम देखते हैं प्रियो। तो हम इस पत्रिका को जब हम देखते हैं, उनकी परिचय में जब हम आएंगे तो हम ये इस बात को पता चलते हैं कि पौलुस ने कोलोसिया कलीसिया के अंदर लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में जो था, कुछ गलत शिक्षाओं को दूर करने के लिए, उनको उस बातों में से जो सही मार्ग में ले आने के लिए, उनके जीवन में एक सुधार लेके आने के लिए पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखते हुए हम देखते हैं प्रियो। और दूसरी बात क्या है, पौलुस ने उनकी जीवन की एक एक बातों को ऐसा नहीं लिखते, बल्कि उसके बदले पौलुस क्या करते, प्रभु यीशु को उनके सामने दिखाते हैं। और प्रभु यीशु हमारा जीवन में देते हुए बहुत ही एक जो आज़ादी, बहुत ही बड़ा एक छुटकारा, उसके बारे में पौलुस उसके सामने प्रभु यीशु को दिखाते हैं। देखिए प्रियो, ये हम हमारा जीवन में भी बहुत अच्छा एक नमूना है। देखो, जब लोगों ने उनकी समस्याएं, परेशानियां लेकर के जब हमारे जीवन में आते हैं, उस परेशानी की अंदर बहुत ही गहराई में जा कर के किसने क्या बताया, इसका कारण क्या है, ऐसा गहराई में जा कर के उनका वजह, उनका कारण ढूंढ निकालने से भी अच्छा होगा उनके सामने प्रभु यीशु को पेश करें। पौलुस का नमूना वही है। उन्होंने तरह तरह के गलत शिक्षा में थे, लेकिन पौलुस ने क्या करते हैं, वो गलत शिक्षा के बारे में, उनकी जीवन की कमियों के बारे में हम वहाँ पे देखते हैं, लेकिन उन बातों में ज़्यादा तरफ पौलुस नहीं जाते, लेकिन उससे बढ़कर पौलुस ने क्या करते, प्रभु यीशु को उनके सामने पेश कर कर कि यीशु ने हम सबों के जीवन में और उनके जीवन में देता हुआ उस आज़ादी को उनके जीवन में दिखाते हुए पौलुस उसका जो समस्या को, उनका जो परेशानी का एक समाधान उनके जीवन में देते हैं। हम सबों के जीवन में भी ये बात, ये नमूना काम करेंगे प्रियो। जब हमारे साथ में हमारा दोस्त हो, हमारे साथ काम करने वाले हो, हमारा कोई रिश्तेदार हो, आ करके अपनी समस्या, अपनी घर के अंदर की या उनकी निजी जीवन की या तरह तरह की बातें जब हमको बताता है, देखो प्रभु यीशु को उनके सामने पेश करें। देखो यहाँ पे पौलुस उसको ये बताता है, देखो उस पहला अध्याय की 27वां पद में, पहला अध्याय की 27वां पद में एक झलक आपको दिखाना मैं चाहता हूँ। वहाँ पे ऐसा लिखा है, जो महिमा की आशा, वहाँ पे लिखा है, जो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। पौलुस उसको ये बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास कर, तुम में रहता है। इसका मतलब ये है, तुम अपनी जीवन की हर एक बात, हर एक समस्याएं, परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनसे एक समाधान, उनका एक हाल तुम्हारा जीवन में ले आ सकता है। प्रियो, जब हम इस ऐसा एक नमूना पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनकी हर एक अध्यायों में से जब हम जाएंगे,
पौलुस प्रभु यीशु मसीह को पेश करता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में करता हुआ एक आज़ादी, एक स्वतंत्र एक जीवन, एक स्वतंत्रता की जीवन, एक आज़ादी का जीवन, उस जीवन के दौरान हम अपने समस्याओं में से, हमारा परेशानियों में से, हमारा जीवन में से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम, जैसे मैंने पहले आपको ये बताया था, उसकी दूसरा अध्याय की 4वां पद में हम पढ़ते हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय की 4वां पद में मैंने आपको बताया था, उन लोगों के जीवन में गलत शिक्षाएं, उन लोग अपने जीवन में कुछ रीति रिवाजें ऐसा समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से विश्वास करने के लिए, भरोसा रखने के लिए मैं अपनी शारीरिक तौर से अपनी देह के द्वारा कुछ नियमों का आज्ञाकारी करना रहना ज़रूरी है। हम देखते हैं 2 अध्याय की 4वां पद में, 2 अध्याय की 4वां पद में हम पढ़ते हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। एक किसको बताता है? कलीसिया को बताता है। उन लोग कौन थे? प्रभु यीशु मसीह की विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह की भरोसा करने में वो अत्यंत तत्परता रखते थे और प्रभु यीशु मसीह के ही साथ थे। लेकिन बीच में कुछ लोग आ करके उनको विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह में जो भरोसा करने में से उनको हटा करके गलत शिक्षा उनका जीवन में, पौलुस उसको दोबारा उनको चेतावनी दे करके बताते हैं, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। और आगे 8वां पद में भी हम ये देखते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। देखो वहाँ पे ये बताते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ करके आज तक तुमने सुना नहीं ऐसा कोई एक नया सबक, एक नया शिक्षा तुमको ले जाने वाला, तुमको प्रभु यीशु मसीह की मार्ग से अलग करने वाले, तुमको यीशु की विश्वास में से लूट करके ले जाने वाला ऐसा कोई भी सबक, कोई भी शिक्षा तुमको ना दे। अगर देगा तो भी तुम उनकी बातों में न जाए। यहाँ पे बताता है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, लेकिन मसीह यीशु की, वहाँ पे बताता है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और भी हम आगे देखें 16वां पद में भी वही बात हम पढ़ते हैं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। देखो कुछ बात पौलुस उसको बताते हैं, खाने पीने के विषय में, जब्त के विषय में, कोई त्योहार पर्व के विषय में, नए चांद। देखो ये सारे बातों के बारे में, उन लोगों के विषय में गलत तरीके की विश्वास और गलत तरीके की कुछ रीति रिवाज उन लोगों के जीवन में थे। पौलुस उसको सुधारना चाहते हैं और उसको ये बताता है, ऐसा कोई बातों में कोई दूसरा व्यक्ति आ करके तुम्हारा फैसला ना करे, दूसरा व्यक्ति आ करके तुमको दोषारोपण ना करे, बल्कि तुम प्रभु के सामने हो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, महिमा की आशा प्रभु यीशु तुम में वास करता है, तुम्हारे जीवन में प्रभु ने एक आज़ादी दिया है, तुम परमेश्वर के सामने हो, यीशु के सामने हो। दूसरा एक व्यक्ति तुम्हारा जीवन का कोई भी एक फैसला लेने के लिए तुम उनके जीवन में अवसर ना दे। ऐसा बातों को पौलुस उसका जीवन में बताता है बार बार। देखो और भी उसके 18वां पद में, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखो प्रतिफल तुम्हारे लिए प्रभु ने एक प्रतिफल रखे हैं, उस प्रतिफल से तुमको धोखा देकर, बहाना बहाकर, दिखाकर ले जाने वाला कोई व्यक्ति तुमको वंचित करके तुमको प्रभु यीशु की वश में से लेके न जाए। इसलिए तुम चौकसी रखे इन बातों को। और आगे उनको ये बताते हैं, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो अपनी शारीरिक समझ पर ऐसा व्यर्थ बातों के बारे में तुम, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर के तुमको वश में ले जाना
नहीं चाहिए। और देखो उसका 21वां पद में भी ऐसा ही एक बात बताते हैं, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न छकना और उसको हाथ न लगाना। देखो वहाँ पे ना जाना, यहाँ पे ना खाना, ये चीज़ ना खाना, उनमें हाथ नहीं रखना, वो करना, ये नहीं करना, ऐसा तरह तरह की विधियों, तरह तरह की नियमें तुम्हारे जीवन में। और 22वें पद में लिखे हैं, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इसलिए प्रेरित पौलुस देखो ये सारे बातों दिखा करके उनको ये बताते हैं कि देखो तुम्हारे जीवन में प्रभु एक आज़ादी दिया है, तुम उस आज़ादी के साथ चले। कि ऐसा कोई रीति या रिवाज, क्योंकि पौलुस ये जानते हैं कोलोस के जो विश्वासी लोग बहुत ही एक अच्छा विश्वास अपने जीवन में रखने वाले हैं, लेकिन बीच में उनके जीवन में ऐसा बातें आते थे और पौलुस उसको सुधारना चाहता था। देखो उसकी जो पहला अध्याय का जो 3 पदों में से जब हम देखें, देखो वहाँ पे एक धन्यवाद की प्रार्थना पौलुस वहाँ पे बताते हैं, एक धन्यवाद की प्रार्थना। वहाँ पे हम देखते हैं, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखो पौलुस उस कोलोसिया की विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद? इसलिए कि पौलुस के हृदय में उन लोग अच्छी रीति से जो अपने प्रभु के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख कलीसिया में अच्छी रीति से अपना चाल चलन, अपने जीवन बिता रहे हैं। इस बात को देख करके परमेश्वर को प्रेरित पौलुस वहाँ पे धन्यवाद देना चाहते हैं। और 4वां पद में हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। देखो पौलुस उसकी विश्वास के लिए उनको तारीफ देते हैं। वहाँ पे बताते हैं, क्योंकि हमने सुना कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। देखो पौलुस उसको इतना तारीफ करते हैं, जिस दिन से सुसमाचार तुम्हारा जीवन में आया, उस सुसमाचार तुम्हारा जीवन में काम किया और वही सुसमाचार एक फल तुम्हारा जीवन में लाने के लिए तुम्हारा सहायता किया। और आगे 7वां पद में पौलुस और भी उसको बताते हैं, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, सुसमाचार को सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। 7वां पद में, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। प्रियो, ये पहला अध्याय की 7वां पद में एपफ्रास बोल करके प्रभु का एक दास के बारे में, जिन्होंने एफेसुस में से जा कर के कोलोस में जा कर के परमेश्वर की उस कलीसिया की सावन, वहाँ पे एपफ्रास है जो कोलोसी कलीसिया की सावन वहाँ पे किया था। हम एक पद प्रेरितों की किताब उसका 19वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसकी 19वां अध्याय की 10वां पद में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय की 10वां पद में, वहाँ पे हम एफेसुस के कलीसिया के बारे में जब वहाँ पे बताते हैं, तो वहाँ पे उसकी 10वां पद में प्रेरितों की किताब 19 अध्याय की 10 पढ़ते हैं, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाला, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया है। देखो यहाँ पे एफेसुस में से एशिया माइनर की हर एक प्रांतों में परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन कैसे फैल गया, इस बात के बारे में वहाँ पे बताते हैं। हमने अब कुलुसी की पत्री पहला अध्याय की 7वां पद में
परमेश्वर का सेवक एपफ्रास के बारे में सुना था। जो एपफ्रास है, इस एफेसुस में से जाकर के, एशिया माइनर के एफेसुस में से जाकर के कोलोसिया में, इनकी कलीसिया में जाकर के सुसमाचार सुनाए थे और बहुत सा लोग प्रभु में उनके द्वारा आया था। पौलुस जब इस बात को याद करते हुए उनको बताते हैं, जो 7वां पद में, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक भी है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। देखो तुम कितना प्रेमी हो, इस बात के बारे में उन्होंने हमको बताया है, हमको भी वो प्रकट किया है, ये सारे बातों के बारे में वहाँ पे बताया है। इसलिए प्रियो, जब इतने सारे एक परिचय, इतना एक परिचय जो कोलोसी की पत्री में जाने से पहले मैं आपको देना चाहता था, उनमें एक तो बात ये है कि पौलुस ये चिट्ठी उन लोगों के जीवन में जो गलत जो शिक्षाएं जो घुस गई थी, उस शिक्षाओं को निकालने के लिए उनके जीवन में साफ तरीके से परमेश्वर के वचन से और प्रभु यीशु का वचन जो उनके जीवन में कार्य किए थे, वही सुसमाचार पौलुस लेकर के फिर उसको चिताते हैं, बताते हैं और उनको जो सही शिक्षा पौलुस देते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था, जो उनकी जो समस्या थे, उनके जो उस कलीसिया के अंदर जो पौलुस महिमा करते हुए बताते हैं, ये एक अच्छा नमूना है प्रियो। जब हम प्रचार करते हैं, जब हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, हमारी बातों में, हमारा चिट्ठियों में, हमारा प्रचार में हम हमेशा प्रभु यीशु को ऊंचा करते हुए, प्रभु यीशु को जो हमारी जीवन की हर एक समस्या का हाल, एक आज़ादी, एक शांति, एक छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों की जीवन। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, यीशु मसीह को ऊंचा करते हुए, देखो वो हम पहला अध्याय की 13वां पद में से जब हम पढ़े, जो कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय की 13वां पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने ये बताते हैं, पौलुस ये बताते हैं, अंधकार में से छुटकारा। पौलुस ये जानते थे कि उनकी हृदय के अंदर पूरा एक रोशनी नहीं थी, वो तरह तरह की विश्वास वो लेके फेरते थे, और प्रभु यीशु के बारे में वो बता करके प्रेरित पौलुस ये बताते हैं, अंधकार के वश में से प्रभु यीशु तुमको छुड़ाएंगे और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएंगे। और आगे 14वां पद में हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये बस एक नमूना है। ऐसे जब हम देखते हैं पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, ये सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर यहाँ पे बताया। देखो वो पाप की क्षमा हमारा जीवन में देते हैं, और उन्होंने क्या करता है, अंधकार के वश में से हमें छुड़ा करके परमेश्वर की पुत्र के राज्य में हम सबों को प्रवेश कराते हैं। और देखो आगे भी इस बात को जब हम पढ़ते हैं, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु के बारे में बताता है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और देखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुदाय, क्या प्रधानदाय, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जब वर्णन करते हैं, उनके बारे में जो पौलुस बताता है, ऐसा बहुत सारे बातें बता करके प्रभु यीशु मसीह की एक ऐसा एक तस्वीर उनके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताता है। देखो वहाँ पे और भी उसका 17वां पद में हम पढ़ते हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। प्रभु यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हर एक चीज़ें, हमारी आँखों देखी हर एक चीज़ें प्रभु यीशु में स्थिर रहती है, क्योंकि उनके बिना
कुछ भी सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु बिना कुछ भी सृष्टि नहीं किया, इसलिए हर एक बात प्रभु यीशु में स्थिर रहती है। और 18वां पद में आगे हम पढ़ते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया की सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि वो सब बात में वही प्रधान ठहरे, सब बात में वो प्रधान ठहरे। इसलिए प्रियो, जब हम कुलुसी की पत्रियों की हर एक अध्याय में हम देखें, पौलुस जानबूझ करके आत्मा में पौलुस प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई में चढ़ाकर, प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर कर उस कलीसिया की हर एक समस्या की, परेशानी की हाल प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु उनके जीवन में, हमारे जीवन में देता हुआ उन आसादी में है, इस बात को वो साबित करती है। तो देखिए प्रियो, कुलुसियों की पत्री को हम पूरी रीति से उस पत्री को जब लेते, उनका सारांश ये है, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्रों में, हर बातों में, हर जगहों में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे में चढ़ाना। और वही बात हमने अब उदाहरण के साथ पढ़ रहे थे। और दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के अंदर वास करते हैं, हम सबों के अंदर है वो। इसलिए वो पहला अध्याय की 27वां पद में, पहला अध्याय की 27वां पद में पौलुस ऐसा बताता है, जो महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में है, तुम में वास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में, हर क्षेत्रों में, हर जगहों में ऊंचा करना चाहिए। साथ साथ वो हमारा हृदयों में वास करता है, इसका अनुभव भी हम लेके फिरना जरूरी है। तो मैं इस बातों से आपको कुलुसियों की पत्री का सारांश, ये मतलब जो 4 अध्यायों में ये जो बात पौलुस बहुत ही विस्तार से बताते हैं, लेकिन ये 4 अध्याय पढ़ करके हमारी जीवन में उनका सारांश ऐसा होनी चाहिए कि हमारी जीवन से जुड़ी हुई, हमारी जीवन की हर एक क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे में चढ़ाना। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के अंदर वास करने वाला, पहला अध्याय की 27वां पद में बताता है, महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में है, हम में वास करता है। और देखो उस हमारे अंदर वास करने वाला यीशु के साथ एक संबंध, एक प्रतिदिन की रिश्ता वो बताता है। वही कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय की 6वां पद में, 2 अध्याय की 6वां पद में हम पढ़ते हैं 6वां पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहे। देखो हमारे अंदर बसने वाला यीशु के साथ एक संबंध, एक प्रतिदिन की निरंतरता की एक संबंध के साथ हमारा मसीही जीवन को आगे ले जाने के लिए पौलुस वहाँ पे हमें याद दिलाते हैं। प्रियो, पत्रिकाओं में हम इन बातों को एक अध्ययन करने के मुताबिक इसको पढ़ सकता है, एक बुद्धि की तरीके से इसको पढ़ सकता है, लेकिन मेरे मसीही जीवन में, मेरी एक प्रतिदिन की जीवन में ये पत्रिकाएं और इनमें जो पौलुस जो लिखा हुआ उस मूल्यों को कैसे मैंने मेरे अपनी निजी जीवन में कैसे उसको लागू करते हैं। बस यही है, हर क्षेत्र में, जीवन से जुड़ी हुई हर बात में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना और प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करते हैं, इसको अनुभव करना। और तीसरी बात यह है, उस अनुभव में प्रतिदिन जीना। वही यहाँ पे 2 अध्याय की 6वां पद में बताया। अच्छा, 6वां पद में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु को प्रभु मानकर तुमने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, तो उनके साथ चले। वहाँ पे बताया है तो उसी में चलते रहे। और देखो केवल चलते रहे, केवल वो नहीं, 7वां पद में हम पढ़ते हैं, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहे। देखो प्रिय, यही है इस बातों की जो पौलुस हमको कुलुसियों की पत्री से बताने वाली बातों की जो सारांश, उनकी मेरी प्रायोगिक जीवन में, प्रतिदिन की मसीही जीवन में उसको मैं कैसे, जैसे मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उनकी संगति में, उनके साथ दोस्ती में, उनके साथ हमेशा जैसे मैंने उसको ग्रहण किया,
वैसे उसी में बने रहो, उसी में चलते रहो। और ये बता, उसमें जड़ पकड़ना, उसमें उसको पकड़ करके उसमें बढ़ते जाना, विश्वास में बढ़ते जाना, उस पे भरोसे में बढ़ते जाना। और ये बताते हैं धन्यवाद में अधिकाधिक बढ़ते जाए, ताकि कहने का मतलब ये है उनके साथ एक गहरा संबंध में, प्रतिदिन का एक बहुत ही एक करीब की, एक निकटता की रिश्ते में उनके साथ चलते फिरे, उनके साथ जिए। यही प्रभु यीशु मसीह के दौरान पौलुस हमको बताते हैं। देखो, ये एक आज़ादी है यीशु मसीह में हमको मिलता है। इसलिए पौलुस 3 अध्याय की पहला पद में भी यही बताता है, 3 अध्याय की पहला पद में, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोजी रहे। और बताते हैं जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने और बैठे हैं। आगे वो बताते पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। हम तो जीना इधर है, हमारा पैर तो इस धरती में मिट्टी में है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा नज़र, हम जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकते रहकर, उनके साथ वो गहरा संबंध में बने रहकर ईश्वर के साथ प्रतिदिन की जीवन बिताए। यही है कुलुसियों की पत्री हमको बताते हैं, उनका सारांश यही है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में उनको ऊंचा करते हैं, उनको मैं हृदय में अनुभव करते हैं, उनके साथ प्रतिदिन का एक रिश्ते में मैं चलता हूँ, फिरता हूँ। देखो, उसके आगे ये है उनका एक प्रतिबिंब, उनका एक रिफ्लेक्शन, उनका एक प्रति उत्तर मेरे जीवन में होना जरूरी है प्रियो। केवल मैं उनको समझता हूँ, उनको अनुभव करता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसन, मेरा भाई, मेरा कलीसिया, मेरे सामने वाले लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? वो ऐसा उसका भी वहाँ पे बताया है, उसका 3 अध्याय की 17वां पद में उनका जो रिफ्लेक्शन के बारे में, उनका जो प्रतिबिंब के बारे में, इस सुसमाचार, इस बात को मैंने जब स्वीकार करते हैं, मेरे जीवन में ये कैसे एक प्रभाव डाला है, मेरी प्रतिदिन की जीवन में कैसे एक बदलाव आया है। वहाँ पे बताया है जो 3 अध्याय के 17वां पद में, वचन में हो या काम में, वचन में हो या काम में, जो कुछ भी तुम करते हो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। देखो प्रियो, जो कुछ भी हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से करो। और बताते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की धन्यवाद करो। देखो, आज मैं एक घर का पिता हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि मैं प्रभु यीशु के लिए करते हैं, ऐसा करना। और ऐसा करने से मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनको बढ़ाई देना चाहिए, महिमा मिलना चाहिए। ऐसा करने के लिए पौलुस हमें याद दिलाते हैं। तो यीशु को मैं ऊंचा करते, उनका अनुभव लेकर के मैं फिरता हूँ और उनके साथ एक प्रतिदिन की रिश्ता, एक निकटता की रिश्ता। और देखो, मैं जो कुछ भी मेरा जीवन में करते हैं वो उसको धन्यवाद देकर, उनकी महिमा देने वाला, उनका बढ़ाई देने वाला, जो कुछ भी मैं जैसे तुम यीशु के लिए करते हैं ऐसा करने के लिए बताते हैं। वही अध्याय का 23वां पद में भी यही बात हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। देखा, तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करते हो। देखो प्रियो, हम दूसरे लोगों को प्रसन्न कराने के लिए, उनको खुश कराने के लिए बहुत सारे बातें हमारा जीवन में करते हैं, लेकिन मेरा जीवन में जो प्रथम स्थान, जो प्राथमिक तौर से मैं किसको प्रसन्न कराना चाहता है? मेरा पड़ोसन को, मेरा इस जगत का कोई व्यक्ति को, या परमेश्वर को, मेरा प्रभु को, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दिया। यही बात हमारा जीवन में परखना चाहिए। और आगे 24वां पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, प्रतिफल मिलेगी, और तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो। देखो प्रियो, ऐसा हम करें, जो कुछ भी तुम करते हो, जैसे तुम ऐसा करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो, ताकि जब ऐसा करेंगे तो पिता परमेश्वर का महिमा मिलेंगे। और वो तन मन से लेकर के करना, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, वो ये तीनों जो भाग, ये तीनों बातें मिल करके, एक साथ गढ़ करके, मिल करके इस बात को करें। ये सब कुछ, जो कुछ तुम अपने जीवन में करते हो वो प्रभु के लिए करें।
ऐसा हम करेगा, यहाँ पे बताता है तुमको मीरास मिलेगा। वहाँ पे लिखा है तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेंगे। देखो प्रियो, तो हमने कुलस्सियों की पत्री का सारांश को बता रहा था। पहले हमने ये देखा था कि मेरी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में प्रभु यीशु को ऊंचे पे चढ़ाना, उनको ऊंचा करना, उनको सबके सामने पेश करना, उनका एक गवाह बनना तुम्हारा जीवन में। वो कैसे करते हैं? मैं अपने हृदय के अंदर बसता हुआ प्रभु यीशु मसीह को हर पल अनुभव करके, उस अनुभव में मेरा जीवन जिए, उस अनुभव में हर पल में जिए। मेरे अंदर बसने वाला यीशु के साथ, उनके साथ एक गहरा संबंध में, एक संपर्क में, एक उन्होंने मेरे जीवन में देता हुआ एक आज़ादी है, एक हल्कापन है मेरे जीवन में। इसलिए देखो, एक बार प्रभु यीशु ने बताया मसीही जीवन वो एक हवा की तरह है, इतना हल्का है। क्यों हल्का है? जब मैंने मेरे जीवन में आते हुए हर परेशानियों को, समस्या को मैं अपने आप में लेगा, वो हल्का नहीं लगेगा प्रियो, वो बोझ से दबे हुए एक व्यक्ति जैसा होगा। लेकिन प्रभु हमको ये बताया, हवा जहाँ से आती है, कहाँ से आती और कहाँ की ओर जाते हैं तुमको मालूम नहीं है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना। इसलिए प्रियो, एक आज़ादी प्रभु हमारा जीवन में दिए हैं। वो हमारी सारे पापों को पीछे अपने पीठ पर अपने पीठ पर वो फेंका, उन्होंने वो याद नहीं करते हैं। हमको मुक्त किया है, हमको आज़ादी दिया है। बस यही एक स्वतंत्रता है, ये एक आनंद है। इस हल्केपन के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हमने ये बता रहा था प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अनुभव, और उस अनुभव के साथ जब मैं जाऊंगा फिरूंगा, उनके साथ जैसे मैंने यीशु को ग्रहण किया है, उनके साथ एक संगति में, उनके साथ एक भाईचारे में, एक संबंध में प्रतिदिन में जिए। मैं पृथ्वी पर है, लेकिन ऊंचाई पर देखकर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वहाँ की ओर ताकते रहकर मैं अपने जीवन को आगे लेके चले। यीशु ये चाहते हैं प्रियो। देखो, दूसरी तरीके से ऐसा हर व्यक्ति, कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से अनुभव करेगा, तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होगा प्रियो। यीशु मसीह को प्रकट करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक कामों में प्रकट होगा। पौलुस वही हमको बताता है। इसलिए जो परिवार के अंदर की हर नागरिक को, हर सदस्य को, एक परिवार के अंदर के हर सदस्य को वो ऐसा एक नियम देते हैं, ऐसा उनको उपदेश देते हैं, उनको एक शिक्षा देते हैं। देखो, 4वां पद से लेकर के जो 3रा अध्याय से वही हम पढ़ते हैं, उनकी 18वां पद से पत्नियों के लिए उपदेश, 19वां पद में पतियों के लिए वो उपदेश देते हैं, जो बच्चों के लिए, परिवार के अंदर बच्चों के लिए उपदेश देते हैं 20वां पद में, और ये देखते हैं पिताओं के लिए उपदेश देते हैं, और देखो मालिकों के लिए, जो स्वामियों के लिए उपदेश देते हैं, और देखो दासों के लिए उपदेश। एक घर के अंदर की हर एक भूमिका, हर एक व्यक्तियों को पौलुस ऐसा उपदेश देते हैं। घर क्यों? एक कलीसिया बताएगा तो घरों का घर है ना एक कलीसिया। तो जब वो कोलोसिया की कलीसिया को जो पत्री लिखते हैं, वो उस कोलोसिया की कलीसिया की एक छोटा भाग है, एक परिवार, उस परिवार का एक छोटा हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है एक व्यक्ति। तो व्यक्तिगत तौर से पौलुस हर एक व्यक्ति को, पिताओं को, पत्नियों को, पतियों को, मालिकों को, स्वामियों को, दासों को, बच्चों को, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से वो उपदेश देते हैं। ये उपदेश कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में लागू करेगा? जब मैं अपने हृदय में, अपने जीवन में बसता हुआ यीशु के साथ प्रतिदिन की एक रिश्ते में जब हम जीऊँगा, एक वो मेरे जीवन में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं, इनका अनुभव अगर मेरे जीवन में होता, तो ये एक बहुत ही एक आसान की जीवन है। यीशु मसीह को ले करके फेरना, यीशु मसीह के साथ जीना, उनको ताकते रहकर जो विश्वास का करता और उसको जो समाप्त करने वाला, उनको जो पूरा करने वाला यीशु मसीह के साथ जीना, ये हमारी जीवन की आशीष की बात है प्रियो। इसलिए प्रियो, आज जो कोलोसियों की पत्री का एक परिचय
आपके सामने मैं रखा। आने वाले सेशन के साथ हम इनकी एक पद से लेकर के इनकी शुरुआत करेंगे। उनको हम अलग अलग भागों में उनको हम बांटेंगे और एक एक भाग में लेकर के उसका पढ़ाई हम करेंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन प्रियो, जब हम एक पत्रिका को, एक चिट्ठी को जब पढ़ते हैं, केवल बुद्धि से नहीं प्रियो, ये हमारा, ये पवित्र आत्मा का, ये परमेश्वर का वचन है। इनके अंदर एक ताकत है, इनके अंदर शुद्ध करने वाला है। हम सबों के जीवन की हर क्षेत्रों को, हमारी हर एक बर्तावों को, जीवन को, चाल चलनों को शुद्ध करने वाला एक शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर का वचन के अंदर है। इसलिए यशायाह की किताब में हम ये पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, जब तक उसका मकसद ना करते वापस नहीं, वो उसका पूरा उनका मकसद करते ही, उनका लक्ष्य प्राप्त करते ही वो अपने पास वापस आते हैं। इसलिए आने वाली सेशन में से हम कुलोसियों की पत्रिका एक एक पदों से लेकर के हम ये करेंगे। बस यही है, हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पे चढ़ाना, और यीशु मेरे जीवन में देता हुआ उस आज़ादी के साथ, आज़ादी कभी भी एक व्यक्ति को पाप करने का, कुकर्म करने का, बुराई करने का अनुमति, इजाज़त नहीं देता है प्रियो। प्रभु में आज़ादी है। प्रभु में आज़ादी का मतलब प्रभु की स्वभाव के साथ जीने वाला एक आज़ादी। उस आज़ादी में हम लिए फिरे, प्रभु ये चाहते हैं। आने वाली सेशन से हम एक एक पद लेकर के कुलोसियों की पत्री को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमें सहायता करे प्रियो। इस वचन के साथ अब सब लोगों को प्रभु आशीष और अनुग्रह करे।